बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुज्तबा शेख और मैं हूँ सायरा अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जलालपुर पीरवाला के चक 84M में ज़मीन पर गिरी बिजली की तारों 1100 kV से करंट लगने से 20 साला शहबाज नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। बुरसा का लाश रोड पर रखकर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन की मैपको सब डिवीज़न ऑफिस में घुसकर तोड़ फोड़। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मैपको ऑफिस के सामने मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी बिजनेसमैन डॉक्टर मोहम्मद अब्दुर्रहमान मोहिदब की तरफ से ईद मिलन अशाया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ट्रेड सेक्शन, सफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर अजहर अली डाहर समेत सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। ट्रैफिक एहलकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना नौजवान को महंगा पड़ गया। गुज़िश्ता दिन ट्रैफिक एहलकार ने औरत और शहरी के साथ बदतमीज़ी की। एहलकार औरत और मोटरसाइकिल को ले जाने की कोशिश कर रहा है। शकील नामी नौजवान ने वीडियो बनाई थी, जिस पर एहलकार तैश में आ गया। पुलिस ने नौजवान के घर छापा मारकर नौजवान को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। शहरियों का पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज और आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। नौशहरा पुलिस ने माल मुकदमा के 5 मिलियन रुपए से जायद भारी रकम डकार ली। पुलिस ने FIR में सिर्फ 6,80,000 रुपए का जिक्र किया है। कीमती मुर्ग भी गायब हैं। नौशहरा पुलिस की जानिब से माल मुकदमा में खुर्द बुर्द का ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात बाकायदगी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। पुलिस के लिए रोज़मर्रा की ऐसी कार्रवाइयाँ सोने की चिड़ियों में तब्दील हो चुकी हैं। पुलिस छापे के दौरान घपलों और खुर्द बुर्द के होश उड़ाने वाले तफसीलात सामने आ गए। सोशल मीडिया पर बदीन बम धमाके की झूठी खबर चलाने पर खैरपुर नौथन शाह से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अजहर घाटी की गिरफ्तारी का मामला। खैरपुर नौथन शाह में सिविल सोसाइटी और बुरसा सरापा एहतजाज है। जिला सजावल की तहसील जाती में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। सैकड़ों खानदान नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। चमन अंजुमन माजुरान वेलफेयर फाउंडेशन के ज़िलाई सदर अनायतुल्लाह बशर दोस्त और बैतुल माल के ज़िलाई ऑफिसर हाजी अलाउद्दीन की सरबराही में सैकड़ों माजूरों के लिए बैतुल माल की तरफ से स्पेशल ट्राईसाइकिल बनाने के लिए जिस्म की पैमाइश की गई। इस मौका पर माजूर अफराद बहुत खुश दिखाई दिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जलालपुर पीरवाला के चक 84M में ज़मीन पर गिरी बिजली की तारों 1100 kV से करंट लगने से 20 साला शहबाज नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। बुरसा का लाश रोड पर रखकर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन की मैपको सब डिवीज़न ऑफिस में घुसकर तोड़ फोड़। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मैपको ऑफिस के सामने मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। जलालपुर पीरवाला के चक 84M में ज़मीन पर गिरी बिजली की तारों 1100 kV से करंट लगने से 20 साला शहबाज नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। बुरसा का लाश रोड पर रखकर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन की मैपको सब डिवीज़न ऑफिस में घुसकर तोड़ फोड़ की। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मैपको ऑफिस के सामने मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन मैपको अमला और SDO को मुअत्तल करने का मुतालबा करने लगे, जबकि पुलिस भी पहुँच गई। आज से तकरीबन 15-16 दिन कबल वहाँ महकमा फूड गला गोदाम की बैक साइड पे 11 kV वाट की लाइन जो है वो गिरी हुई है। तकरीबन 15-16 दिन से गिरी हुई है। वहाँ के जो लोग हैं हमसाया साथ वाले, वहाँ उनका आना जाना है, वहाँ उनकी काश्तकारी है, उनके जानवर वगैरह जाते हैं। उन्होंने 15 दिन से इनको इतला दे रहे हैं, ज़बानी तहरीरी इतला दिया इनको, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको कोई सेट नहीं किया। रात को जो है ना, ये हमारा बच्चा जो मोहम्मद शहबाज, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी, इसने वहाँ घास काश्त किया हुआ है, घास को पानी लगाया हुआ था। वहाँ पुख्ता खाला है, पुख्ता खाले से अपने घास की तरफ जा रहा था। रात को इसको करंट लगाया तकरीबन 8-9 बजे। रात को हमें पता नहीं चला, हमें पता चला सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे के हम उधर गए मौके पे, लाश उधर पड़ी थी। इस साने में जो हमदर्द इंसान है उसको शरीक होना चाहिए। ये हमारा जो
एहतजाज है, पुरअमन है। आला अफसरान से अपील है वो यहाँ मौके पर आकर इनको फिलफौर मुअत्तल किया जाए और कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। पहला 15 डी तो एक खंबा ठट्टा पे बिजली अंदर 11,000 वोट बिजली इन अंदर इन्हें को कंप्लेन की है नाल हमसायन या जेड़े भी नाल खूह वाले रकबे वाले कि खंबा ठट्टा पे सारे जानवर वगैरह ये वो वदन जोड़ो सीधा करो कहीं नहीं आया वाप जायचू सारा बच्चा रात तकरीबन 18-19 साल की उम्र पानी ले आई मोटरसाइकिल टकरे तार दे विच बंदा फौती गए सवेरे 6 बजे की कॉल कराने खड़ा है वाप जायचू कोई बंदा उतना मौके नहीं पहुंचा। लियाकत बाग के सामने इंस्पेक्टर मियां इमरान अब्बास शहीद के कातलों की फैमिली की जानिब से एहतजाज। शहीद इंस्पेक्टर इमरान अब्बास के कातिलों के लवाहिकीन ने मुअज़्ज़ज़ अदालतों में मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी जो खारिज हो चुकी हैं। रावलपिंडी पुलिस ने शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए खुद जुडिशनल इंक्वायरी की इस्तदा की जो मामला अब मुअज़्ज़ज़ अदालत में है। CPO रावलपिंडी की इस्तदा पर मुअज़्ज़ज़ अदालत पहले ही मामला की जुडिशनल इंक्वायरी के अहकामात जारी कर चुकी है। लियाकत बाग के सामने इंस्पेक्टर मियां इमरान अब्बास शहीद के कातलों की फैमिली की जानिब से एहतजाज। शहीद इंस्पेक्टर इमरान अब्बास के कातलों के लवाहिकीन ने मुअज़्ज़ज़ अदालतों में मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी जो खारिज हो चुकी हैं। रावलपिंडी पुलिस ने शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए खुद जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा की जो मामला अब मुअज़्ज़ज़ अदालत में है। CPO रावलपिंडी की इस्तदा पर मुअज़्ज़ज़ अदालत पहले ही मामला की जुडिशल इंक्वायरी के अहकामात जारी कर चुकी है। रेनाला खुर्द के नवाही इलाका शेरगढ़ में वाक़ पंजाब के सबसे बड़े और कदीमी कब्रिस्तान सुल्तान शाह वली में कब्ज़ा माफिया का राज। कब्रों की बेहुरमती होने लगी। कब्ज़ा माफिया ने पुख्ता मकानात भी तामीर कर रखे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं तहसील रिपोर्टर रेनाला खुर्द शाहजेब अब्बास की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सुल्तान शाह कब्रिस्तान पर कब्ज़ा माफिया ने नाजायज़ कब्ज़ा जमा रखा है। कब्ज़ा माफिया ने महकमा माल की मिली भगत से कब्रिस्तान की ज़मीन पर पुख्ता मकानात तमीर कर रखे हैं और कब्रिस्तान में माल मवेशी भी बांध रखे हैं। कब्रों के बेहुरमती की कब्ज़ा माफिया ने प्लानिंग करके बयान हल्फी इकरारनामा तैयार करके ज़मीनों की फ़रोख्त भी शुरू कर दी है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान की ज़मीन को वागज़ार करवाया जाए। काबज़ीन के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा किसी की इतनी जुर्रत ना हो। शाहजेब अब्बास, तहसील रिपोर्टर, MM5 न्यूज़, रेनाला खुर्द। हुकूमत पाकिस्तान का साहिवाल और डेरा गाजी खान डिवीजन्स के इज़्लाक़ के लिए तारीखी ऐलान। अब हर शहरी का शनाख्ती कार्ड सेहत कार्ड तस्वुर होगा। इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए हर शहरी अपने ख़ानदान समेत सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों में मुफ्त इलाज का अहल होगा। जी, साहिवाल डिवीज़न के अवाम के लिए खुशखबरी। अब साहिवाल डिवीज़न के शनाख्ती कार्ड होल्डर को सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। इस सिलसिले में ज़िला कौंसिल उकाड़ा में तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया। तकरीब में तर्जमान हुकूमत पंजाब सैयद गुलजार सब्तैन, माहर मोहम्मद जावेद इकबाल, राव नदीम बाबर, सरदार अल्ताफ़ नुनाई और राय मुश्ताक हर ने शिरकत की। जी, दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी बिजनेसमैन डॉक्टर मोहम्मद अब्दुर्रहमान मोहिदब की तरफ से ईद मिलन अशाया तकरीब का अहतमाम किया गया जिसमें ट्रेड सेक्शन सफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर अजहर अली डाहर समेत सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। अशाया तकरीब से ट्रेड सेक्शन सफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर अजहर अली डाहर का कहना था कि दीवान रेस्टोरेंट न सिर्फ रियाज शहर बल्कि मुमलिकत में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए लजीज और उम्दा पाकिस्तानी देसी खाने के हवाले से एक नया इजाफा है। Well, that Pakistani nationalities as representing from other nations, they do prefer to eat halal and spicy and delicious food. And there are limited options in Riyadh for eateries. And I'm very glad to have you here. And inshallah, from the embassy side, we will support and protect this restaurant. दीवान रेस्टोरेंट के मालिक डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल मोहिदब ने एशिया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अवाम के दिल में पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत व एहतराम है। रेस्टोरेंट दोनों ब्रादर मुमालिक के दरमियान न सिर्फ पाकिस्तानी खानों बल्कि पाकिस्तानी सकाफत और दो तरफा तजारत और तावन बढ़ाने के हवाले से भी खुशाइन होगा। So this restaurant has been, the idea of it started with our deep respect to the community of Pakistan here in Saudi Arabia, where we kind of thought about catering Pakistani, high quality, hygienic Pakistani, authentic Desi food in Riyadh. And we opened this restaurant and hopefully everybody will enjoy it, be it Pakistanis or Saudis, inshallah.
अशाइया से वाजिद कादरी, मोहम्मद गजाली, मुबशर अनवार और दीगर ने भी दीवान रेस्टोरेंट रियाज शहर में पाकिस्तानी देसी खानों में एक उम्दा इजाफा करार दिया। ट्रैफिक एहलकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना नौजवान को महंगा पड़ गया। गुज़िश्ता दिन ट्रैफिक एहलकार ने औरत और शहरी के साथ बदतमीज़ी की। एहलकार औरत और मोटरसाइकिल को ले जाने की कोशिश कर रहा है। शकील नामी नौजवान ने वीडियो बनाई थी जिस पर एहलकार तैश में आ गया। पुलिस ने नौजवान के घर छापा मारकर नौजवान को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। शहरियों का पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज और आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। नौशहरा पुलिस ने माल मुकदमा के 5 मिलियन रुपए से जायद भारी रकम डकार ली। पुलिस ने FIR में सिर्फ 6,80,000 रुपए का जिक्र किया है। कीमती मुर्ग भी गायब हैं। नौशहरा पुलिस की जानिब से माल मुकदमा में खुर्द बुर्द का ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात बाकायदगी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। पुलिस के लिए रोज़मर्रा की ऐसी कार्रवाइयाँ सोने की चिड़ियों में तब्दील हो चुकी हैं। पुलिस छापे के दौरान घपलों और खुर्द बुर्द के होश उड़ाने वाले तफसीलात सामने आ गए। और DPSC से शुरू करी थी। DPSC 6,80,000 और टोटल 52 लाख होता ना सोना विषय और इसी चौकान कम इसी चौ चापा वाले माना सैफुल्ला और बल कम इसी चौ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और फिर जितने भी हमारे मुलाजिमीन हैं, खैबर पख्तूनख्वा की मुलाजिमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में 25% इंक्रीज़ का मैं ऐलान कर रहा हूँ। ये पिछले बजट में हमने इनके लिए कुछ नहीं किया था, तो ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा की मुलाजिमीन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो इनके लिए बाकायदा तौर पर 25% इंक्रीज़ मैं ऐलान करता हूँ और इंशाअल्लाह इसका इतलाक़ जून से होगा। ये इनके लिए खुशखबरी है। पिछले बजट में हमने इनके लिए कुछ नहीं किया था, इसके बावजूद कि ये एक गरीब सूबा है और कोविड-19 की वजह से जो इकॉनमी पे हमारे असरात है, ख़ासकर मैं अपने सूबे के हवाले से बात करूँगा, उसके बावजूद हमने इनके साथ वादा किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वादे को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में शहरियों के मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रज़ा उसगन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा फुरकान अशरफ की सरबराही में मुनक्कद हुआ, जिसमें अफसर माल मोहम्मद अयूब, तहसीलदारान पटवारी हजरात, SHO, दीगर महकमों की अफसरान ने भी शिरकत की। इलाके के मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने अहम मसाइल से असिस्टेंट कमिश्नर को आगाह किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि अवाम के मसाइल को हल करना हमारा फ़र्ज़ है, इसमें किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चकेसर सरकोल यूनियन कौंसिल मेरिट क्रिकेट टूर्नामेंट का ताज गनागर 11 ने अपने नाम कर लिया। चकेसर सरकोल यूनियन कौंसिल मेरिट क्रिकेट टूर्नामेंट आखिरकार अख्ताम को पहुंचा। फाइनल मैच गनागर 11 और चकेसर सीकन 11 के दरमियान खेला गया। शानदार मुकाबले के बाद गनागर 11 ने 84 रन बनाकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अख्तर अली चट्टान थे। शुरा से खिताब करते हुए अख्तर अली चट्टान ने कहा कि खेलों के जरिए जवानों में मुकाबले और बर्दाश्त की कुव्वत पैदा की जा सकती है। शुक्रगुजार यह खबर सर पैसे मैसी उदसी नहीं तो पता था आज पाकेट मंजी मैंने सियासत चलो और अल्लाह रहम ने चिदंगन पूरी दफात नहीं उड़ागली खुदा यो खबर को चिददी मरी दा यो खबर में और जागरण दलते दे उददी दफारा ज्यादा 5000 फुट पे द वाटर सप्लाई ऐलान को मा फौरन चिबदी हफ्ते की बेकार शुरू शी इंशाल्लाह बागी की बकने तीन रुस्तु। सोशल मीडिया पर बदीन बम धमाके की झूठी खबर चलाने पर खैरपुर नौथन शाह से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अजहर घाटी की गिरफ्तारी का मामला। खैरपुर नौथन शाह में सिविल सोसाइटी और वुरसा सरापा एहतजाज है। खैरपुर नौथन शाह में नौजवान की गिरफ्तारी के खिलाफ मेहरान प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि नौजवान अजहर घाटी से गलती हुई है, जिसकी नौजवान ने सोशल मीडिया के जरिए माजरत भी की है, लिहाजा गलती को माफ़ी मांगने पर इन्हें माफ़ किया जाए। उधर नौजवान अजहर घाटी के वालिद नज़ीर गाढ़ी का कहना था कि खिलौनों की दुकान है, मजदूरी करके गुजर बसर करता हूँ, बेटे से गलती हुई है, माफ़ किया जाए। मुजाहिरीन ने IG सिंध और SSP बदीन से नौजवान अजहर घाटी की रिहाई का मुतालबा किया है।
डहर की टाउन मुलाजमीन की 3 माह से तनख्वाहें बंद, 8 दिन से मुलाजमीन का धरना जारी। डहर की टाउन के मुलाजिम फाका कशी की ज़िंदगी बसर करने लगे। 3 माह से मुलाजमों की बिला जवाब तनख्वाहें बंद कर दी गईं। मुलाजमों की जानिब से 8 दिन से धरना जारी है। मसला हल करने की बजाय असिस्टेंट कमिश्नर और टाउन ऑफिसर धमकियां देने पर उतर आए। मुलाजमों की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रोज़ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, फिर भी हम मुलाजमों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। जिला सजावल की तहसील जाती में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। सैकड़ों खानदान नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। सजावल की साहिली पट्टी में पीने के पानी की शदीद किल्लत के बाइस महकमा आबपाशी ने नोटिस नहीं लिया। हज़ारों लोग मीठे पानी से महरूम हो गए। मीठा पानी नायाब हो गया। रिहायशी समंदर का खारा और कुओं में पड़ा गंदा पानी इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं। इलाका मकीन मीठा पानी ना होने के सबब मैयत को समंदर के खारे पानी से गुस्ल देने लगे हैं। कई माह से पानी की किल्लत के बाइस कुओं और हैंड पंपों में पानी देना छोड़ दिया। पानी के बहरान के बाइस माल मवेशी और परिंदे प्यासे मरने लगे। रिनाला खुद के नवाही इलाका शेरगढ़ में महकमा फूड अथॉरिटी की जाली और मुजरे सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस के हमरा छापा। हज़ारों लीटर जाली मुजरे सेहत दूध और बड़ी तादाद में दूध तैयार करने वाला खाम माल भी बरामद कर लिया। मुकदमा दर्ज, 1 शख्स गिरफ्तार। मजीद जानते हैं तहसील रिपोर्टर MF5 न्यूज़ रिनाला खुद शाहजेब अब्बास से। जी शाहजेब, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शेरगढ़ 27 गाँव में महकमा फूड अथॉरिटी ने फूड सेफ्टी ऑफिसर मनीर अहमद की सरबराही में शेरगढ़ पुलिस के हमरा जेली और मिज़रे सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर कामयाब छापा मारते हुए 4000 लीटर से ज़ायद जेली मिज़रे सेहत, मसनूई तैयार दूध की बड़ी खेप और मसनूई तैयार दूध करने वाली खाम माल की बड़ी मिकदार बरामद कर ली। इस मौका पर मुलज़म शौकत अली को मकामी पुलिस ने गिरफ़्तार भी कर लिया और जेली दूध की तरसेल करने वाली गाड़ी भी पुलिस ने अपने कब्ज़ा में ले ली। इलाका की हर सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात ने फूड अथॉरिटी के इस ऐसा इक़दाम को बेहद सराहा है। चमन अंजुमन माजुरान वेलफेयर फाउंडेशन के ज़िलाई सदर अनायतुल्लाह बशर दोस्त और बैतुल माल के ज़िलाई ऑफिसर हाजी अलाउद्दीन की सरबराही में सैकड़ों माजूरों के लिए बैतुल माल की तरफ से स्पेशल ट्राईसाइकिल बनाने के लिए जिस्म की पैमाइश की गई। इस मौका पर माजूर अफराद बहुत खुश दिखाई दिए। पीर महल अल्लाह वाला चौक के करीब जूता बनाने वाले कारखाने में आग लग गई, 2 अफराद झुलस गए। पीर महल के अल्लाह वाला चौक के करीब नीम वाला बाजार में बिल्डिंग की बलाई मंजिल में जूता बनाने वाले कारखाने में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके नतीजा में 2 अफराद झुलस गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ रहीं। इस मौका पर म्यूनसिपल कमेटी का अमला और पुलिस की नफरी भी पहुँच गई। साहिवाल में वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट प्लांट के इंजीनियर की मजदूरों के साथ बदतमीजी, तनख्वाहें रोक दी गईं, पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मुहैया किया जाता, मजदूरों ने एहतजाजन काम रोक दिया। साहिवाल के नवाही इलाके मोहम्मदपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट का ठेका चाइना की कंपनी को दिया गया था, जहां इंजीनियर तलहा मजदूरों के साथ बदतमीजी पर उतर आया और गलीज गालियों के साथ धमकियां भी देना शुरू कर दी। मजदूरों का कहना है कि हमें तनख्वाहें भी कम दी जाती हैं, जबकि मजदूरों को बिला वजह नौकरी से बर्खास्त करके कम मजदूरों से जबरी मुशक्कत करवाई जाती है और पीने के लिए पानी भी फराहम नहीं किया जाता। फोरमैन सज्जाद ने बताया कि हमारे साथ बदतमीजी की जाती है, हमें तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। उन्होंने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेकर इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। असी तत्ता पानी पीने हैं, साड़ी तनख्वाह रोक देने, सानू 700 आके सानू 600 दिहाड़ी दे रहे हैं कि असी काम नहीं करने हैं, साढ़े को 9 घंटे ड्यूटी लै रहे हैं। ये साढ़े नाल सरासर ज्यादती हो रही है। सर साड़ी ये अपील है कि साढ़े नाल कोई तावन किया जाए। आज सुबह का वाकया जी, मेरे छोटे भाई नूं कल उन्होंने बिला वजह काम कर रहे हैं, उन्होंने काम ते कर दिता। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।